विदेशी धरती पर सिखों के खिलाफ जहर उगलने और भारत को बदनाम करने के बाद राहुल गांधी इल्हान उमर से मिलते हैं। अब ये इल्हान उमर कौन है? इल्हान उमर वो महिला है जो ऐसे एडवोकेट्स का साथ देती है जो भारत से कश्मीर को अलग करना चाहते हैं। इल्हान उमर 370 हट रही थी, उसके भी विरोध में थी। इल्हान उमर पाकिस्तान जाके इमरान खान के साथ इस्लामोफोबिया डिस्कस करती हैं। इल्हान उमर हर एक भारत विरोधी गतिविधि में शामिल रहती है। उन्हें भारत से बेइंतहा नफरत है। तो ऐसे भारत विरोधी एंटी इंडिया लोगों से कांग्रेस के राहुल गांधी क्यों मिल रहे हैं? क्या लगता है कि राहुल गांधी के बयानों का कोई असर नहीं होता? ये बस जुबान की फिसलन है? जी नहीं, ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि कल जब राहुल गांधी ने पगड़ी वाला बयान दिया कि सिखों को पगड़ी पहनने नहीं दी जाएगी, कड़ा नहीं पहन सकते सिख भारत में, उसके बाद आज CIA के एजेंट और खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने लोगों का जनमत संग्रह किया और खालिस्तान की मांग कर दी, यानी कि भारत के एक और टुकड़े करने की मांग कर दी। ये सारा प्लान होता है। राहुल गांधी कहते हैं विल सिख्स बी अलाउड टू वेयर कड़ा पगड़ी? क्या वो ये नहीं जानते कि भारत में सिखों को कड़ा पगड़ी छोड़िए कृपाण तक रखने की अनुमति है, वो भी उन एरियाज में, उन जोन्स में जहां पे कोई भी हथियार अलाउड नहीं होते। जैसे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का निवास है, वहां पर आप कोई भी हथियार या इस तरह की शार्प चीजें, अन्य चीजें नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन सिखों को वहां भी कृपाण ले जाने की अनुमति है। इसके बाद बात करें अगर एयरपोर्ट्स की, तो एयरपोर्ट्स पे कहीं कृपाण अलाउड नहीं होती है, लेकिन भारत में कृपाण अलाउड है। आप फ्लाइट में भी कृपाण लेके जा सकते हैं, आप सिनेमा हॉल में भी कृपाण लेके जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सिखों के अलावा किसी भी और धर्म के व्यक्ति को अपने साथ कृपाण जैसा कोई भी हथियार रखने की अनुमति नहीं है, सिर्फ सिखों को यह अनुमति दी गई है। आज राहुल गांधी सिखों की रक्षा की बात करते हैं, जबकि ये उसी पार्टी से आते हैं जिनके हाथ सिखों के खून में रंगे हैं। 1984 के जो दंगे हुए थे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, उस वक्त सिखों को पगड़ी पहनने तक से डर लगने लगा था, क्योंकि तुरंत उनके गले में टायर डाल के आग लगा दी जाती थी। क्या ये बातें भूल गए हैं राहुल गांधी? ट्विटर पर सुखी चहल ने राहुल गांधी को खुला चैलेंज दिया है, वो वीडियो आप देखिए। आप दिल्ली में रहते हो, आप बात करते हो वाशिंगटन DC में जाकर आई एम ए US सिटीजन, मेरे मुल्क में जाकर प्रोपोगंडा करते हो, गलत बात करते हो। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। आई एम हियर टुडे इन रकाबगंज गुरुद्वारा साहब। सिखों का जेनोसाइड हुआ था 1984 में। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, सिखों की पगड़ी को उस समय खतरा था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। सिखों का कत्लेआम कांग्रेस आई ने किया था। आपने पॉलिटिक्स करनी है, किसी के बारे में पॉलिटिक्स करनी है, वी हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन सिखों को आज तक ना इनकी इस पगड़ी को कभी खतरा हुआ है और ना ही कोई माई का लाल ऐसा है जो सिखों की पगड़ी को कोई चैलेंज कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिल से इज्जत करता हूं, क्योंकि 550th बर्थडे जब गुरु नानक देव जी का मनाया था, सारी दुनिया में हर एक कॉन्सुलेट में, एम्बेसी में, हर एक राजभवन में सिखों की पगड़ी थी, सिखों की हैसियत थी, गुरु नानक देव जी की हैसियत, उनकी कंट्रीब्यूशन, सारे गुरुओं की कंट्रीब्यूशन हर एक सरकारी अदारे में सेलिब्रेट किया गया था। अफगानिस्तान में इशू आया था, गुरु ग्रंथ साहब को बड़े अदब से लेकर आए थे, वो भी इसी गवर्नमेंट में। अगर सिखों की पगड़ी को आज भी खतरा है तो शायद आपके जो पार्टी के जो लीडर है ना, उनसे हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। संसद से बहुत पास में ही है वो रकाबगंज गुरुद्वारा। वहां जाके राहुल गांधी एक बार फिर से पढ़ लें तो शायद उन्हें याद आ जाएगा कि सिखों के साथ क्या किया गया था। 1984 में कांग्रेस द्वारा ये किया गया था, और जिस पर राजीव गांधी कहते हैं कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती तो है ही। देखिए जरा ये बाइट। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। राहुल गांधी को पप्पू कहिए या गप्पू कहिए, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा जहरीले और शैतानी हो गए हैं। आपको विदेश धरती पे जाके मंच पे बैठ के ये नहीं पता चल रहा कि मेरा इंडिया अलायंस है कि इंडिया अलायंस है। तो रही वो बातें जो उन्होंने कही हैं, पर एक्चुअली वो ये सब कह कहाँ रहे हैं, कौन लोग हैं जो उन्हें मंच देते हैं? तो आइए थोड़ी सी पड़ताल उसके बारे में करते हैं। आप जानते हैं कि किस यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट अमेरिका की जासूस फैक्ट्री के नाम से बदनाम है? जी हाँ, वो है जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में वॉल्श स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विसेज। ये वही जगह है जहां सैम पित्रोदा राहुल गांधी को बुलाते हैं, क्योंकि वहां उनके जैसे ही लोग बैठ के उसी तरह के प्रोफेसर्स उनसे जुड़े हैं जो इन बातों को सुने और 4 जगह जहां एंटी इंडिया बातें होती हैं वहां तक इन बयानों को पहुंचा सके। अब राहुल गांधी के इस इंटरव्यू का संचालन कर रहे थे एडवर्ड लूज। एडवर्ड लूज कौन है? इन्हें ट्विटर जगत के लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं। एडवर्ड लूज वो है जो भाजपा के समर्थन में जो भी कोई बोलता है उनको ये अपने ट्विटर अकाउंट से ब्लॉक कर देते हैं। एडवर्ड लूज फाइनेंशियल टाइम्स के साथ काम करते हैं, और ये फाइनेंशियल टाइम्स एक ऐसा बिजनेस पेपर जो लगातार अडानी पर हमले करता है। एडवर्ड लूज अक्सर इंडिया और उसकी लीडरशिप की बुराई करते हुए, उसकी आलोचना करते हुए कई आर्टिकल्स लिख चुके हैं।
बता दूं कि ये भी कहा जा रहा है कि एसएफएस के कई प्रोफेसर मुस्लिम ब्रदरहुड फ्रंट एंड संगठनों से अनुदान प्राप्त करते हैं। तो आप समझ रहे हैं इसमें कई तरह की फंडिंग भी इन्वॉल्व रहती है। ये सब अल जजीरा से भी जुड़े होते हैं। अल जजीरा आपको बता दूं बहुत ज्यादा एंटी इंडिया कंटेंट छापता है। वहीं कई ऐसे इस्लामिक संगठन हैं जो भारत से युद्ध छेड़ने को आतुर रहते हैं, उनसे भी इनके संबंध पाए गए हैं। अब आप समझ रहे हैं ना कि राहुल गांधी हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है या कोई एंटी इंडिया मिशन पर निकले हुए हैं, कि वे सारे ऐसे लोगों से संबंधित हैं जो भारत विरोधी हरकतें करते हैं, भारत को ही तोड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी लगातार ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वो आपको लैंग्वेज के हिसाब से डिवाइड करना चाहते हैं, भाषा के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से वो यूनाइट नहीं कर रहे हैं, वो कल्चर के हिसाब से आपको डिवाइड करना चाहते हैं। वो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के हिसाब से आपको डिवाइड करना चाहते हैं। ये सब प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट है। वही बात कहते हैं ना कि संयोग नहीं है, प्रयोग है ये।